नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खासतौर जिला उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण और क्षेत्रीय विकास को तेजी से आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में सड़क, जलापूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो वह स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का स्वागत किया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र का समग्र विकास और जीवन स्तर में सुधार होगा। मेरा भाग्य परमात्मा की दया से बाबा महाकाल ने जवाबदारी सरकार की दी, लेकिन मैं पक्का आप सबके बाबा के आशीर्वाद से उज्जैन का एक भक्त बाबा का बेटा करके अपना काम करने में जो आनंद आता है, उसका एहसास हमको हमारे उस गौरवशाली अतीत से जोड़ता है, जिसके आधार पर हजारों सालों से भक्तों की भीड़ उज्जैन में सिंहस्थ में आती। और सिंहस्थ में क्या संत, क्या महंत, क्या मंडलेश्वर, क्या महामंडलेश्वर, क्या शंकराचार्य, क्या विद्वान, क्या इतिहासकार, क्या साहित्यकार, क्या रचनाकार, क्या नेता, क्या अभिनेता, जनता जनार्दन सब दौड़े दौड़े आते हैं और धूमधाम से हमारे सिंहस्थ का आनंद लेते। जोरदार अभिनंदन करें वो उस दौर के लिए। लाखों साल पुरानी वो गौरवशाली सिंहस्थ की परंपरा, विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ, और ऐसे सिंहस्थ के आयोजन में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक भारत में विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। और ये 2026 अंग्रेजी साल प्रारंभ क्या हुआ, पूरे देश में कितना अच्छा लगता है जब बाबा महाकाल के यहाँ लगभग 7 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। अयोध्या में तो आनंद आ जाता है, बोला जय जय श्री राम। और क्या अयोध्या, क्या उज्जैन, क्या बनारस, क्या वैष्णो देवी, हर देवी देवताओं के मंदिर पर हमारे लिए तो अमृतसर का धाम भी आनंद में सराबोर कर रहा है। चारों तरफ सांस्कृतिक धारा का अभ्युदय हो रहा है। उस आनंद के क्षण में जब यहाँ एक इतना भव्य दिव्य विद्यालय का शुभारंभ हो रहा है, ये भगवान कृष्ण के सांदीपनी काल से जोड़ देता। हमने इसलिए महर्षि सांदीपनी जी के नाम पर इस स्कूल को 5000 साल पुराने भगवान कृष्ण, बलराम, सुदामा के उस काल से जोड़ा। यहाँ से निकलने वाले बच्चे 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, और विद्यार्थी का भी चरित्र और विद्यार्थी की अपनी भव्यता, दिव्यता ऐसी जैसी हमने सबने भगवान कृष्ण की लीलाएं देखी। महाभारत का वो भीषण युद्ध और उनके मुखारविंद से मालव की धरती से निकला हुआ वो पवित्र गीता का ग्रंथ, कितना आनंद आ जाता। पवित्र गीता में वो सब कुछ बात है जिसके आधार पे हजारों साल से दुनिया पवित्र गीता और उनके सारे युग को याद करती है। जोरदार अभिनंदन करें उस गौरवशाली अतीत के लिए। और हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है, आनंद आता है जब गीता के माध्यम से कर्मवाद की शिक्षा देने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, अब गया जमाना जब हम पता नहीं अपने अतिथियों को क्या देते थे मालूम नहीं, लेकिन ये माननीय मोदी जी का जमाना है। हमारे अतिथि आए, अपने देश में आए और उनके हाथ में अगर गीता दे दे, आपने सबने देखा रूस के राष्ट्रपति माननीय पुतिन साहब आए और उनकी रशियन भाषा में पवित्र गीता का अनुवाद माननीय मोदी जी ने भेंट किया। ये है सौभाग्य की बात, ये है आनंद का समय। अब कांग्रेसी कहते भैया हमको क्यों याद करते हो, हमको क्यों ऐसा बोलते हो। अरे तुमने तो कभी गीता रामायण के कोई प्रति किसी को दी नहीं, तुम्हारे तो पता नहीं भाग्य में क्या था।
जब भी बात निकलती भगवान राम के धाम की, आप बताइए सबसे ज्यादा दंगे अगर कहीं हुए किसी समय तो कांग्रेस के शासनकाल में हुए। भगवान राम के राम भक्तों पर तमाम प्रकार के अत्याचार करने का रिकॉर्ड बना। लेकिन मुझे गर्व है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया और पूरे देश में माननीय मोदी जी ने निर्णय का पालन किया, एक चींटी नहीं मरी और धूमधाम से मंदिर बना। जोरदार अभिनंदन करें, यह है शासन करने का तरीका। सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर के भगवान राम के धाम के अंदर भगवान राम को मुस्कुराते हुए देखा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, प्रत्येक स्थान पर हम भगवान कृष्ण के भी धाम धूमधाम से बना रहे। जोरदार अभिनंदन, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उस दौर में हम निकल के जा रहे हैं। इसलिए आज जब मैं बात कर रहा हूं थोड़ा समय कम पड़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खाचरोद वाले तो वैसे ही बात का मजा आ जाता है। नागदा खाचरोद और वो चौक और वो बैठक और होटलों पे बैठ के 2-2 4-4 बज जाए, पता ही नहीं चले, बात ही खत्म नहीं हो, इतना आनंद आता नागदा खाचरोद के अंदर। इतना प्रेम से व्यवहार करने का तरीका। लेकिन ये सौगातें जो मिल रही है, ये सौगातें सांदीपनि विद्यालय पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल अगर कहीं बन रहे हैं, मुझे गर्व है सांदीपनि विद्यालय हमारे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। इतना भव्य दिव्य बिल्डिंग आसपास में भी नहीं होगा डॉक्टर साहब, बताओ कितना अच्छा स्कूल। और कांग्रेस के जमाने में बुरा मत मानना, कोई बैठा हो तो भैया एक बार मेरी तरफ से आपकी मर्जी आए जो करना, लेकिन हमारे जमाने में तो टाटपट्टी भी नहीं मिलती थी। ये इतना भव्य दिव्य भवन की तो छोड़ दो, क्या बैठ करके बच्चे आनंद कर रहे हैं, कितने बढ़िया को फर्नीचर मिल रहा है, भव्य दिव्य भवन बना है, सब प्रकार की क्लासें हैं, सब प्रकार की लेबोरेटरी है, और बच्चे भी पढ़ करके गर्व से कह सकते हैं हाँ हम सांदीपनि विद्यालय के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल को फेल करेगा, इतना बढ़िया हमारा ये भवन बना है और पूरे प्रदेश में बन रहे हैं। पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है। हमारे कई प्राइवेट स्कूल के लोग बोलते हैं, अब हमारी बड़ी संख्या प्राइवेट स्कूल से निकलकर सांदीपनि विद्यालय में एडमिशन लेने आ रही। इतना अच्छा विद्यालय और शिक्षा की गुणवत्ता आगे बढ़ाने के लिए यही समय है, सही समय है, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं आपके बीच में आया तो कितने प्रकार की सौगातें दे सकते थे। आज तो मैं अपने यहां पर लगभग किसानों के लिए हमारे अपने कृषि क्षेत्र का भी बहुत अच्छा कटोरा है मालवा, सभी प्रकार की भावना से। इसलिए हमने 2026 को कृषि कार्य के लिए किसान कल्याण वर्ष के रूप में लोकार्पित किया है 2026 को। यद्यपि हमारी भावना तो पहले से ही आपने देखा, हमारे किसान की सोयाबीन को लेकर के कौन सा पीला मोजेक लग गया, पानी ज्यादा गिर गया, कुछ हो गया, ये माननीय विधायक जी बैठे हैं, सबको राशि मिली कि नहीं मिली। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर त्रिभंग मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। मंत्री ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ समय बिताया और दर्शन के बाद कहा कि ये उनके लिए आध्यात्मिक अनुभव और मानसिक शांति का अवसर रहा। इस अवसर पर उनके परिवार ने भी पूजा में भाग लिया। तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को पूरा ध्यान रखा। इस मौके पर भक्तों ने भी मंत्री और उनके परिवार का सौहार्दपूर्वक स्वागत किया।
तो वहीं इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आवास की ओर मार्च करते नजर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण दूषित पानी की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है, जिससे लोगों की जान जा रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और हालात पर नजर रखी। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच और उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंचे और 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मिंटो हॉल पहुंचे। वहीं भागवत ने आगमन से कार्यक्रम स्थल पर सामाजिक और सियासी हलचल बढ़ गई है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संगठन की भविष्य की योजनाओं और गतिविधियों पर चर्चा की। वहीं स्थानीय प्रशासन ने कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए। कार्यक्रम में संगठन के विभिन्न स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल हुए और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। तो वहीं भोपाल में सियासी हलचल बढ़ गई है, जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थन में पीसीसी कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेता निधि चतुर्वेदी को निशाना बनाते हुए एक पोस्टर प्रदर्शित किया गया। इस पोस्टर में निधि चतुर्वेदी के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिए गए, जिससे कार्यालय और आपको बताते चले कि आसपास सियासी माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और कहा है कि मामले की तुरंत जांच की जाए। साथ ही उन्होंने समर्थकों को शांति बनाए रखने और कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के निर्देश भी दिए हैं। इस घटना ने प्रदेश में पार्टी के भीतरी राजनीतिक तनाव और असंतोष को भी उजागर किया है। तो वहीं इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में 60 वर्षीय गीताबाई धुरवाकर की मौत ने लोगों में चिंता बढ़ा दी है। उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह मामला दूषित पेयजल के सेवन से जुड़ा हो सकता है। वहीं इससे पहले भी इसी इलाके में समान लक्षण वाले कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य टीमों ने पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण और जांच की थी। वहीं अधिकारियों के अनुसार मृतक के परिवार के अन्य सदस्य अब स्वस्थ हैं और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की साख पर बड़ा संकट छा गया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अचानक एक ऐसा क्या हुआ कि शहर की साख धूमिल हो गई। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के कारण कितने लोग प्रभावित हुए हैं और मौतों की संख्या कितनी है? क्या स्थानीय लोग पहले से पानी की खराबी के बारे में बता रहे थे? लोगों ने क्या शिकायतें दर्ज कराई और प्रशासन ने कब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए आखिर क्या है ये पूरा मामला। शहर इंदौर की साख पर अब बड़ा संकट छा गया। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के कारण अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग बीमार हैं। ये मामला शहर के पानी आपूर्ति और प्रशासन की लापरवाही पे भी सवाल खड़ा करता है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों की जांच की शुरुआती रिपोर्ट में पीने के पानी के सैंपल में ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो आमतौर पर सीवर के पानी में मिलते हैं। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पीड़ितों को उल्टी और दस्त की शिकायत के साथ अस्पताल लाए जाने के 3 दिन बाद यह बात सामने आई। इंदौर में दूषित पानी कांड, बार बार शिकायत, फरियाद फिर भी बने शिकार। खराब पानी, खतरनाक बैक्टीरिया बना जानलेवा। गली गली पानी की पाइपलाइन, स्वच्छ पानी नहीं। पानी की समस्या, स्थानीय लोग परेशान। पानी की कमी नहीं, जहरीले पानी से डर। अब पूरे मध्य प्रदेश के लिए बनेगी एसओपी। दरअसल इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से कई लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के बीमार होने के बाद पानी की जांच रिपोर्ट सामने आई है। इस जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और सूत्रों के मुताबिक पानी में वो बैक्टीरिया मिले हैं जो गटर के मलमूत्र में पाए जाते हैं। पानी की जांच कराई गई थी और लैब रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में पानी के नमूनों की जांच हुई।
स्थानीय महिला ने कहा कि हमने अधिकारी को कई बार बताया कि पानी में गंदगी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब डर के मारे हम बोतल बंद पानी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रशासन ने कहा था कि फ्री में इलाज होगा, क्या स्थिति बता दें? 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी है। आपके भी भरते था? अच्छा, साथ में ही थे। हमारी भाभी थे, वो भाभी थे, छुट्टी करा के प्रशासन ने नहीं दी। कह रहे थे कि इलाज चलेगा, अभी आपका लंबा हो, जब सरकार ने की फ्री इलाज होगा तो उन्होंने छुट्टी भी कर दी, हॉस्पिटल वालों ने कर दी। जांच वांच कुछ भी नहीं करी। बोला था कि एक खून की बोतल और चढ़ेगी, जांच होगा, जांच होगी। तो अभी ठीक है, तबीयत कैसी? अभी तो छुट्टी कर दी दिया है घर पे। वहाँ छुट्टी कर दी अध्यक्ष महोदय, अच्छा, छुट्टी कर दी घर पे। और अभी एक भैया और मिले थे, वो भी यही बोल ये जरा भेज कलेक्टर को। पूरा पैसा उधार लेके करवाया सर हमने इलाज, पर वो बोले पानी की हालत खराब है यहाँ की, हॉस्पिटल में आते हैं और वो हाथों को भगा देते हैं। भैया 1-1 साल 2-2 साल पहले से इन्होंने आवेदन दे रखे हैं, पानी की कोई आवेदन। इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में नया खुलासा हुआ। लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद सबके होश उड़े हैं। दरअसल भागीरथपुरा इलाके में जिस दूषित पानी से मौतें हो रही हैं, उसमें खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं। इंदौर दूषित जल कांड वाले पानी में वो बैक्टीरिया मिले हैं जो इंसानी मलमूत्र में पाए जाते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों बीमार हैं। इनमें सिस्टम की लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच प्रयोगशाला जांच में पुष्टि हो गई है कि इंदौर में दूषित पेयजल से ही उल्टी दस्त का प्रकोप फैला था। स्वास्थ्य विभाग को मिली रिपोर्ट में दूषित पानी की पुष्टि हुई है। सूत्रों के मुताबिक दूषित पानी में ये बैक्टीरिया मिले हैं जो मलमूत्र में पाए जाते हैं। टेस्ट के नतीजों ने ये साबित हुआ है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के कुछ हिस्सों में जानलेवा पीने के पानी की सप्लाई सिस्टम है, जिसे पिछले 8 सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता रहा। इंदौर के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर माधव प्रसाद ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि शहर के एक मेडिकल कॉलेज द्वारा तैयार की गई लैब रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि भागीरथपुरा इलाके में एक पाइपलाइन में लीकेज के कारण पानी दूषित हो गया था, जहां से ये बीमारी फैलने की खबर आई। उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट के विस्तृत नतीजे शेयर नहीं किए। भागीरथपुरा में एक पुलिस चौकी के पास मुख्य पीने के पानी की सप्लाई पाइपलाइन में एक ऐसी जगह पर लीकेज पाया गया जहां एक शौचालय बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस लीकेज के कारण इलाके में पानी की सप्लाई दूषित हो गई। भागीरथपुरा में पानी की त्रासदी से सबक लेते हुए सीनियर अफसर ने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरे राज्य के लिए एक SOP जारी किया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर दुबे ने स्थिति का जायजा लेने के लिए भागीपुर का दौरा किया। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को भागीरथपुरा में सर्वे के दौरान लोगों की जांच की गई। उनमें से 338 लोगों में उल्टी दस्त के हल्के लक्षण दिखे, जिन्हें उनके घरों पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। उन्होंने बताया कि बीमारी फैलने के 8 दिनों बाद 272 मरीजों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से 71 को अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कहा कि मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं, इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और प्रभावित लोगों को पूरी मदद सुनिश्चित की जाएगी। इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटनाओं का नहीं हो, इसका हम प्रयास करेंगे। और दूषित पानी कांड ने इंदौर की स्वच्छता की साख को चुनौती दे दी है। इसी बीच भागीरथपुरा के विधायक भी सुर्खियों में आ गए। मैंने समय समय पर अधिकारियों को सूचना दी थी कि पानी की गुणवत्ता खराब है। अब हमें मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि प्रभावित लोगों को तुरंत राहत और सुरक्षित पानी मिले। साथ ही वहीं इस पूरे मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा, मैं भी फिलहाल वास्तविक मृत्यु संख्या को लेकर असमंजस में हूँ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जब मैंने अस्पताल और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तो मुझे पता चला कि 8 लोगों की मौत हुई है। हम सब इस बात की जांच करेंगे कि सरकार ने आंकड़े कैसे जारी किए। बैठकर सब लोग चर्चा कर रहे हैं। जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण काम रुक रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गई है। जैसे टेंडर हो गए पर उसके बाद कार्डर नहीं निकले, उसके क्या कारण थे, इन सब चीज़ों पे अब इतिश्री हो गई है। और जहाँ जहाँ विशेषकर भागीरथपुरा के जो टेंडर रुके हुए थे वो आजकल में आदेश हो जाएंगे और उनके काम भी चालू हो जाएंगे। शहर भर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, विशेषकर हम पानी को प्राथमिकता से ही ले रहे हैं कि जितनी भी पानी की
समस्याएं आती है उसको सबसे पहले अटेंड की जाए। और आज 2-3 अधिकारी और आ जाएंगे क्योंकि अधिकारियों की कमी है, इसलिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, उनके विभाग भी कम हो जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि व्यवस्था ठीक तरीके से चलने लगेगी। अभी मैं भागीरथपुर से आ रहा हूँ। भागीरथपुर में अभी लगातार मरीजों का आना प्रारंभ है और अभी 4 सुबह आए, मतलब वैसे तो 15-20 आए थे पर अन्य इलाज के लिए आए हुए, और डायरिया के 4 पेशेंट आए, चारों को भंडारी हॉस्पिटल भेज दिया है। टोटल कल से लेकर परसों तक 200 लोग भर्ती थे, 1400 लोग इन्फेक्टेड है, इसमें से 200 लोग को भर्ती करना पड़ा, बाकी को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया था। 200 में से भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो गए और आज भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। बहरहाल भागीरथपुरा का यह दूषित पानी कांड न केवल स्थानीय लोगों के लिए जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इंदौर शहर की स्वच्छता की छवि को भी चुनौती दे रहा है। स्थानीय लोग सावधानी बरत रहे हैं और प्रशासन पूरी सावधानी के साथ मामले को संभालने में जुटा हुआ है। अब देखना होगा कि आखिर पानी शुद्धिकरण और जहरीले पानी के तांडव से सरकार आम जनता को कैसे बचाती है कि दोबारा ये घटना ना घटे। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों ने अब राजनीतिक तूफान का रूप ले लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस मामले में सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर लिखा कि इंदौर में लोगों को पानी नहीं जहर मिला। उन्होंने कहा कि प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा और गरीब परिवारों के घरों में मातम फैला। उन्होंने सवाल उठाया कि गंदा पानी क्यों सप्लाई किया गया, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई और जिम्मेदार अफसरों पर कार्यवाही कब होगी। राहुल गांधी ने इसे जीवन के अधिकार की हत्या करार दिया, तो वहीं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि इंदौर में गंदे पानी के कारण हुई मौतें प्रदेश और सरकार को कलंकित कर गई। उन्होंने कहा कि ये महापाप है और पीड़ितों से माफी मांगनी चाहिए। उमा भारती ने जिम्मेदारी ली और कहा कि मोहन यादव सहित प्रशासन और शासन ने अधिकारी जवाबदेह है। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RN TV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।